जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 24 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 24 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 10 ऑफ सॉर्ड की बड़ी गंदी एनर्जी आई है भाई। कोई पर्सन तो है, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों आपकी कंडीशन है कि आपके पार्टनर के 10 सॉर्ड लगी हैं तो आपके 8 सॉर्ड लगी हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं, या तो आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है एंड अब आपके पार्टनर कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन न्यू बिगिनिंग कर रहा है। जैसे कि बहुत ज़्यादा टूट जाने के बाद, जैसे कि लिटरली डेथ हो जाने के बाद एक रीबर्थ होना, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। जैसे पहले कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोचता था, दिमाग लगा लगा के बहुत काम किए, लेकिन हर जगह फेलर मिला। फिर क्या हुआ, इंसान ने सब कुछ छोड़ दिया, उसने कहा कि अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। ओके, तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होने के बाद फिर एकदम से स्पिरिचुअल हो जाना। जैसे कि वो जो आईआईटी वाले बाबा हैं इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने के बाद सीधे आप जो हैं मंक बन जाएं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 16, 8, 9, 5, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। शिट यार, ये देखिए यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब आपके पार्टनर को लगा कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपको लगा कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, सेम पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया, या फिर आपके पार्टनर भाग गए, या फिर बिजली गिर पड़ी, मतलब दरार पड़ गई रिश्ते में, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बिल्कुल सच्चे दिल से तैयार हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे 16, 8, 24, 6। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अब अट्रैक्शन, फैसिनेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है एंड इनको लग रहा है कि गलती इनसे हुई थी, चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा सर पे सवार कर लिया था, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आई है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी गलतियां की हैं, मे बी किसी के कहने पर, क्योंकि यहाँ पे बैक पे सॉर्ड लगी हैं, बैक स्टैप किया गया है किसी को। तो मे बी आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो, आप इन्हीं के साथ मैरिड थे, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आप पे ट्रस्ट ना करके दूसरे लोगों पे ट्रस्ट किया एंड उन सब ने जैसे इनको बैकस्टैप किया है, जिसके बाद आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे वो चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे एक चांस मिल जाए। अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको आपसे मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन क्लियर हुई है, जिसके बाद से आपके पार्टनर को लग रहा है कि गलती तो मेरी थी एंड मैंने बेकार में उस पर डाउट किया, मैंने उसको गलत ठहराया, जबकि सारी मुसीबत मेरे साइड से थी। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका डिवोर्स वगैरह हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट वगैरह मुझे दिख रहा है, तो मे भी आप लोग डिवोर्सी हैं एंड ये आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों डिवोर्सी थे लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में टॉवर आ गया। स्केप, आई लेफ्ट वन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पार्टनर स्केपिस्ट हो सकते हैं, जब दिक्कत आ जाती है तो ये भाग खड़े होते हैं। मे भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई थी जहाँ पर आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड है तो मुझे भाग जाने वाली एक फीलिंग आ रही थी स्टार्टिंग से। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डरपोक टाइप के हो सकते हैं, चीज़ों को क्लियर किए बिना गायब हो जाते हैं,
थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लव बहुत करते हैं, लेकिन इनके अंदर ज़िम्मेदारी लेने वाली चीज़ नहीं है कि जैसे जब मुसीबत आएगी तो सबसे पहले भागने वालों में से ये होंगे। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई अल्फ़ा मेल मिल जाए जो आपके लिए खड़ा होकर दूसरे लोगों से फ़ाइट करे, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपको जब जब इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, ये हमेशा गायब हो जाते थे, क्योंकि ये खुद बड़े डरपोक थे, क्योंकि ये खुद ज़िम्मेदारी लेने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं मानते थे। 8 9 17 मे बी आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं। एंड इनको फील होता था कि जैसे ये इतने फेमस हैं, अगर इन्होंने कुछ भी किया तो वो हाईलाइट हो जाएगा, वो फेमस हो जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अपनी इमेज पे कोई दाग नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने सिचुएशन से भागना ज़्यादा आसान समझा। 16 7 7 8 9, ये तो सीरीज चल रही है भाई पूरी। 7 8 9 7 8 15 15 16 है ये। 16 7 7 यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ चुकी है। 15 एंड 9 24, फिर 24 आया, फिर 66। 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी थी जिसने चीज़ों को ख़राब किया, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है। कोई थर्ड पार्टी का तो इंटरफेरेंस रहा है। ओके, यस, नॉट एनफ, लुकिंग, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन, नॉट एनफ। शिट यार, मैं पूरी रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी एंड मैंने देखा कि मैंने पॉज पे बटन कर दिया था। ओ माय गॉड, अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ से किया था। चलिए मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ओके, वही मैं कह रही कि अभी तक रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पे देखिए कोई थर्ड पार्टी है, जिसे थर्ड पार्टी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी आपकी वजह से, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। थर्ड पार्टी आप देख रहे हैं कितनी डेंजरस लग रही है, जैसे किसी का मांस खा रही है, कोई नॉन वेजिटेरियन हो सकती है, या फिर लिटरली थर्ड पार्टी को खून पीने का शौक हो सकता है। मतलब उसे चैन से ना रहने का शौक हो सकता है। डेविल हो सकती है थर्ड पार्टी। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल थे, तो या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ थे, या फिर आप लोग ये रिश्ता आपके लिए आया था। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं एंड ये थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको लगा कि उसका पत्ता साफ़ हो जाएगा, इस वजह से उसने आपका पत्ता साफ़ कर दिया। उसने आपको रिफ्लेक्शन, जैसे वो डेविल खुद थी, उसने वही आपको पोर्ट्रे कर दिया कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपके लिए रूमर उड़ा दी, आपको बदनाम करने की कोशिश की, जिससे कि आपका पत्ता साफ़ हो जाए। एंड यहाँ पर 16 5 21 आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। किसी मैट्रिमोनियल साइट पे आप लोग मिले हो सकते हैं, या फिर मतलब आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों मैरिड थे तो फिर आपका डिवोर्स इसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ही डेविलिश नेचर की है, जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप खुश रहें, आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई है। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब आपसे मिले थे तो उसके बाद जैसे ये ईश्वर के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो गए थे। इनको लगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ थे, तो ये बहुत ज़्यादा जैसे ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दे रहे थे कि थैंक गॉड मुझे इतना अच्छा इंसान दिया है, क्योंकि उनको उम्मीद भी नहीं थी शायद कभी कि उनकी शादी इतने अच्छे इंसान से हो जाएगी। मे बी आपके पार्टनर ही डेविल थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपके पार्टनर की हैबिट्स चेंज होने लग गई थी, इनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए थे जो थर्ड पार्टी ने नोटिस किए थे। एंड यहाँ पे जैसे कि आपके पार्टनर सेल्फ लव करने लग गए थे, इनकी ड्रेसिंग चेंज हो गई थी, इनकी फिजिक, इनकी इनकी ईटिंग हैबिट्स, सेल्फ केयर करने लग गए थे, पहले से ज़्यादा खुश रहने लग गए थे, अपनी लाइफ को जीने लग गए थे अच्छे ढंग से, गुड बॉय बन गए थे। एंड ये किसी से हजम नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी का काम वैसे भी होता है कि नेगेटिविटी फैलाना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को अच्छा नहीं लगा, कि मतलब दिस इज़ नॉट फेयर, किसी को अच्छा ही फैलते हुए अच्छा नहीं लगा। एंड या फिर आपका कोई शादी का प्रपोजल पहुंचा था इनके पास,
एंड जिसमें आपके पार्टनर आपको फर्स्ट साइट में देखते ही जैसे आप पे फिदा हो गए थे, इनको लगा कि भाई यही चाहिए था मुझे। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये सब देख करके किसी को मिर्ची लगी थी एंड उसने डिसाइड किया कि भाई इनका पता साफ करो वरना ये पर्सन सुधर जाएगा। मतलब कोई नहीं चाहता था कि आपके पार्टनर सुधर जाएं क्यों या उनके कंट्रोल से निकल जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर नेगेटिव थे तभी किसी की पावर बढ़ी हुई थी। अगर आपके पार्टनर पॉजिटिव हो जाते, अच्छे हो जाते, तो किसी को कोई दिक्कत हो जाती। ऐसा भी कुछ हो सकता है। 8 4 12 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया बदल गया था लाइफ को देखने का, चीज़ों को देखने का, आपके संगत में आकर के। या तो आप लोग शादी कर चुके थे या तो आपका प्रपोजल पहुंच गया था, बातचीत चल रही थी जिसमें किसी ने भांजी मार दी, वो थर्ड पार्टी थी। एंड यहाँ पे क्योंकि 15 की एनर्जी आई थी डेविल की, इसका मतलब किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था आपके पार्टनर का खुश रहना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में बहुत सारी बातचीत होती थी एंड आप लोग टेक्स्ट पे, कॉल पे, ईमेल पे खूब सारी बातें करते थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से वही दिन वापस चाहते हैं, ये फिर से आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, फिर से आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके पास एक ही ब्लेसिंग थी ईश्वर की दी हुई, वो भी ईश्वर ने इनसे छीन ली या अपनी गलतियों की वजह से इनका आपका साथ चला गया। तो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके अपनों ने ही इनको बैक स्टेप किया है जिस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था। ओके। एंड इनको ये भी पता है कि इस वजह से आपको भी बहुत रोना पड़ा है, बहुत ज़्यादा आप दुखी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि मैरिटल लाइफ में ही इतने ज़्यादा पेन हो सकते हैं कि जैसे किसी ने इस कदर इस रिश्ते को ख़राब किया है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई लाइफ जीना चाहते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।